हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करा रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, हम इसमें सीखेंगे टेंसेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूं आपको ये दिखाने के लिए कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं। एक है कि मेन टेंस कौन से हैं, आपको पता है, प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर, और आगे उसके 4 तरह के और टेंसेस बन जाते हैं। पहले इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और बच्चों, अब हम टेबल की बात करेंगे। तो टेबल क्या है बच्चे? टेबल में हम बात करेंगे कि टेंसेस इंडेफिनिट, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैसे कैसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, सिंपल सा एक सेंटेंस लिया, आई गो। और कॉन्टिन्यूस में क्या बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई एम गोइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा? आई हैव गॉन। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बनेगा? आई हैव बीन गोइंग। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट, पास्ट में क्या आएगा बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? आई वेंट। एंड कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? आई वॉज गोइंग। ठीक है। एंड पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? आई हैड गॉन। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? आई हैड बीन गोइंग। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर में इंडेफिनिट कैसे बनेगा? आई शैल गो। और उसके बाद कॉन्टिन्यूस में आई शैल बी गोइंग। और परफेक्ट में आई शैल हैव गॉन। और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई शैल हैव बीन गोइंग। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ, जिसमें कि हमने ये लिखा हुआ है कि रूल्स कैसे डिफाइन करेंगे हम। रूल्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेज। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में, आपको पता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फॉर्मूले या रूल्स लगेंगे वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा है, असर्टिव के बाद कौन से आ सकते हैं हमारे पास? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो नावाचक भी बोलते हैं जिसको। तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आ रहा है बच्चे? सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं असर्टिव इंटेरोगेटिव में। तो इंसर्टिव इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो वो किससे शुरू होगा? डू या डज से। उसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों। एंड उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा बच्चों? पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड की अगर हम बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा? ठीक है जी, उसमें शैल या विल से स्टार्ट होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों। और सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे शुरू होगा वो सेंटेंस? डिड से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शुरू कहाँ से होगा? वो शैल और विल से, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारे जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं उसकी रूल्स मैंने आपको लिख दिए हैं। आप इसको याद करिए और जो भी ग्रामर की बुक आपके पास है उससे आप अपनी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है जी। बाकी हम कंटिन्यूस अगली वीडियो में
करेंगे। ठीक है बच्चों, विशिंग यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।